जय हिंद भैया। जय हिंद। जय जिनेंद्र भैया। जय हिंद दीदी। जय जिनेंद्र। ये पढ़े भैया। हाँ, मंगलाचरण करो। हाँ, यह तत्व ज्ञान तरंगिनी और इसके रचयिता हैं भट्टारक श्री ज्ञान भूषण जी। प्रथम अध्याय है शुद्ध चिद्रूप का लक्षण प्रतिपादन करने वाला। क्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरे। अक्षय अनंत निधि शौक निदान पाओ, गाओ अरे नित्य ऋषि के गीत गाओ। ये कहाँ से पढ़ रहे हैं भैया? क्या ये क्या पढ़ा आपने? मंगलाचरण है ये। कहाँ लिखा है? ये नाटक समाचार में लिखा है। अच्छा अच्छा चैतन्य हूँ अनुभवन प्रतिक्षण ही करो रे, जी। भव के अनंत दुखों पल में हरो रे। हाँ। अक्षय अनंत निधि शौक निदान पाओ, गाओ अरे नित्य इसी के गीत गाओ। क्या? हाँ जी, इसी के गीत गाओ। और इस शास्त्र में यही है। क्या? हाँ जी, इसी के गीत गाए जा रहे हैं। तो शुद्ध चिद्रूप है इसके। हाँ जी, है? शुद्ध आत्मा के गीत गाए जा रहे हैं, शुद्ध चिद्रूप के गीत गाए जा रहे हैं। चैतन्य हूँ अनुभवन प्रतिक्षण ही करो रे। हर समय जैसे शरीर में हूँ जो रहता है ना हर समय। हाँ जी। तो इसकी जगह हर समय ये रहे कि मैं शुद्ध चैतन्य। इसलिए आचार्य कह रहे हैं चैतन्य हूँ अनुभवन प्रतिक्षण ही करो रे। इसलिए के अनंत दुखों पल में हरो रे। अक्षय अनंत निधि शौक निदान पाओ। कैसे पाए? कि गाओ अरे नित्य इसी का गीत गाओ। क्या? हाँ, इसी के गीत गाओ तब। हाँ, सुखी हो। जैसे जो जितना अच्छा लगता है वो उसी के गीत गाता है। हाँ, नहीं? हाँ। जैसे जैसे भोग अच्छे लगे तो वो काय के गीत गाएगा। हाँ जी, भोगों की गाएगा, वही उसी पे लगा रहेगा उसको लेने के लिए। जैसे जैसे जिसे झगड़ा अच्छा लगा तो वो हमेशा झगड़े की बात करेगा। वही सोचेगा हाँ कि कैसे करा जाए। पढ़िए कौन सी गाथा है? 20 नंबर। हाँ, ये आखिरी अध्याय का आखिरी है, 20 नंबर। पढ़िए। इसमें है अब शुद्ध चित्त रूप को धारण करने की पात्रता का प्ररूपण करते हैं। मैं शुद्ध चिद्रूपी स्वयं चिद्रूप द्वारा सकल मल भेदक सतत चिद रूप ही धारू सदा चिद रूप में परिपूर्ण सौख्य स्वरूप भर चिद रूप से जग में नहीं है श्रेष्ठ कोई अन्य उस चिद रूप का महात्म्य ही जाने नहीं जो विमल गुण गण शुद्ध चिद्रूपत्व में
है अज्ञ कैसे पाएंगे वे, नहीं लगते इसी में। ठीक है ना। जी। मतलब इसमें ये बताया जा रहा है कि पात्रता होनी चाहिए। क्या? हाँ जी। शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति की क्या हो? पात्रता। हाँ, पात्रता से मिल प्राप्त होता है। पढ़िए। अर्थ, शुद्ध चित स्वरूपी मैं समस्त दोषों के दूर करने वाले चित स्वरूप के द्वारा चित रूप की प्राप्ति के लिए सौख्य के भंडार और परम पावन चिद्रूप से अपने चिद्रूप को धारण करता हूँ। क्या कह रहे हैं? आचार्य कह रहे हैं कि मैंने इसे धारण किया है, मैं इसे धारण कर रहा हूँ। क्या? जी। शुद्ध चित स्वरूपी मैं। अब आचार्य कह रहे हैं कि मैं कौन हूँ, ये मुझे ज्ञात हो गया है। क्या? इससे पीछे वाले क्लास में भी कहा था। क्या कहा था? हाँ कि अभी मतलब जो शुद्ध शुद्ध रूप वस्तु है वो ही हमने पा लिया है, बाकी हाँ, उसका मंथन कर भगवान की वाणी का। भगवान सर्वज्ञ की वाणी रूपी समुद्र के मंथन करने से हाँ जी, मैंने बड़े भाग्य से इस ऐसे रतन को पा लिया। रूपी रत्न प्राप्त कर लिया है। ठीक है ना। अब आचार्य कह रहे हैं कि अब हम उसका अनुभव कर रहे हैं। क्या? क्या कर रहे हैं? उसका अनुभव कर रहे हैं। अब हम उसका अनुभव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कि शुद्ध चित स्वरूपी मैं समस्त दोषों के दूर करने वाले, ये जो शुद्ध चित रूप का अनुभव है, इसकी क्या सामर्थ्य है? कि अगर इसको इसकी सामर्थ्य, अगर इसको ध्याया जाएगा, इसको जाना जाएगा, तो एक तो अनंत सुख की प्राप्ति होगी, कर्मों का बंध, क्योंकि कर्मों का बंध नहीं होगा, गतियाँ नहीं मिलेंगी, संसार में नहीं जाएंगे, तो फिर दुख नहीं होगा। कि आत्मा को दोष स्वरूप जो है वह राग देश मोह है। हाँ जी, हाँ जी। राग देश मोह है, ये क्या है? दोष स्वरूप है आत्मा के लिए। दोष स्वरूप नहीं। तो शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति से, अर्थात शुद्ध चिद्रूप को जानने से राग देश मोह नहीं होता। हाँ जी, सबसे पहले तो यही जाएगा जी। पहली बात। और राग देश मोह किसी कार्य के कारण है। तो जो कर्म बंधन है उसके ये कारण है। कौन? राग द्वेष मोह। राग द्वेष मोह कि नहीं। और जो बंधन है वो संसार के हर दुख का कारण है। हाँ जी। क्या? हाँ जी, जो बंधन है वो संसार के जितने भी दुख हैं, गति हाँ, है, उनके लेकिन कारण। संसार में दुख गिनाए जा सकते हैं कि नहीं, या अनुभव किए जाते हैं, उन सब का कारण कौन है? कर्म बंधन। परम बंधन। और परम बंधन का कारण कौन है? राग द्वेष मोह। राग द्वेष मोह। तो आचार्य कह रहे हैं कि शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति से राग द्वेष मोह हो ही नहीं सकते। हाँ। क्या? हाँ जी, शुद्ध चिद्रूप की अगर प्राप्ति होगी तो इससे राग द्वेष मोह होंगे ही नहीं। तो एक कारण का जब अभाव होगा तो फिर आगे दुख ही नहीं होगा फिर। और अगर राग द्वेष मोह नहीं होंगे तो राग द्वेष मोह किसी कार्य का कारण है। हाँ। और वो कारण है कर्म बंधन। हाँ जी। और कर्म बंधन भी किसी कार्य का कारण है। हाँ जी।
तो वो कारण है दुख का। जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि शुद्ध चिद्रूप का अनुभव है वो समस्त दोषों के दूर करने वाला हाँ जी। है ना। हम्म। तो अब आचार्य कह रहे हैं कि शुद्ध चित स्वरूपी में हम्म। समस्त दोषों के दूर करने वाले हम्म। कौन है वो, कि चित स्वरूप के द्वारा, हम्म। काय के द्वारा, हाँ, चित स्वरूप के द्वारा, अपने द्वारा। हाँ, किसके लिए, कि चित स्वरूप की प्राप्ति के लिए। और अपनी प्राप्ति करनी है। हाँ, मतलब मैं मेरे द्वारा, मेरे लिए, मेरे से, मुझ में कि नहीं स्थिर हो रहा हूँ। मतलब कि 6 कारक रूप स्वयं परिणत हुआ। क्या? 6 कारक रूप स्वयं परिणमित हुआ। हाँ, अब इसको लिखा आचार्य ने कि शुद्ध चित स्वरूपी में समस्त दोषों के दूर करने वाले, यानी जो शुद्ध चित स्वरूप है वह समस्त दोषों का क्या है, दूर करने दूर का करने कारण वाला है। है। हाँ जी, दूर करने वाला। और दोष क्या है, राग द्वेष मोह। राग द्वेष मोह। अब वो राग द्वेष मोह किसी कार्य का कारण है, काय का कारण है, कर्म बंधन का। और बंधन किसका कारण है, दुख का। दुख का, नहीं। तो जो दुख की प्रॉपर्टी है वो शुद्ध चिद्रूप के अनुभव से मिट हाँ, जाती मिट है। जाती है जी। और फिर क्या लिखा, हाँ, दूर करने वाले चित्त स्वरूप के द्वारा चित्त स्वरूप की प्राप्ति के लिए सौख्य के भंडार और परम पावन चिद्रूप से अपने चिद्रूप को धारण करता हूँ। हाँ, चिद्रूप से अपने चिद्रूप को धारण करता हूँ, यानी अपने को अपने से धारण करता हूँ। क्या? हाँ जी, अपने को अपने से धारण करो। हाँ, फिर क्या कहा, मुझसे भिन्न अन्य मनुष्य उसके विषय में अज्ञानी उद्यम कर सकता है और ना उसे धारण ही कर सकता है। इसमें लिखा है ना कि मुझसे भिन्न, ठीक है ना। हाँ जी। मुझसे भिन्न अन्य मनुष्य उसके विषय में, किसके विषय में, और जो शुद्ध चिद्रूप आत्मा है उसके विषय में। हाँ, उसके विषय में अज्ञानी उद्यम कर सकता है। आपने लिखा है कर सकता है कि नहीं। तो इसमें कर सकता में जहाँ ना लगाया जाएगा, नहीं कर सकता, क्या ना रह गया है इसमें। मुझसे भिन्न अन्य मनुष्य उसके विषय में अज्ञानी उद्यम कर सकता है और ना, हाँ, ना उद्यम, ना आएगा से उद्यम से पहले। हाँ, ना उद्यम कर सकता है और ना उसे धारण ही कर सकता है। उसे धारण कर सकता है। हाँ जी। तो इसमें संशोधन कर लेना, ना लिखा जाएगा। हाँ, मैंने लिख लिया। ठीक है ना, क्योंकि अज्ञानी लिखा है जी। तो अज्ञानी तो उद्यम तो धारण नहीं कर सकता। हाँ। ठीक है ना। और क्या कह रहे, मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ, शुद्ध चित स्वरूप हूँ, ऐसा चिद्रूप का मुझे ज्ञान है और उसके महात्म्य को भी भले प्रकार समझता हूँ। इसलिए उसके द्वारा उससे उसकी प्राप्ति के लिए मैं उसे धारण करता हूँ। ठीक है ना। ऐसा ऐसा चिद्रूप का मुझे ज्ञान है। क्या? जो शुद्ध स्वरूप है, जो अपना स्वरूप है, उसका हमें क्या है, ज्ञान है। ज्ञान है कि ऐसा चिद्रूप का मुझे ज्ञान है।
और उसके मातम को भी मैं भले प्रकार समझता हूँ। तो उसका मातम क्या है? अ, उसमें उसमें ज्ञान है, सुख है, और ज्ञान स्वयं प्रकाशक है, और स्वयं में स्वयं जीव भी चेतते हैं, और जो अन्य अन्य द्रव्य के भाव है वो भी जानने में आते हैं। ऐसी उसमें अस्थि है, और नास्ति नाम के धर्म से चेतना दोनों रूप नहीं होती, इसलिए मैं शुद्ध चेतन हूँ। तो ये इसका मातम्य है। और तो इसके मातम बताओ। और इसका महात्म्य ये है कि उसका जो राग, उसके इससे इसको जानने से राग द्वेष मोह जो विकार है वो दूर हो जाते हैं, जो कारण था कर्म बंधन का। और कर्म बंधन से जो दुख जो हम चाहते हैं सुखी होना, तो वो दुख मिट जाता है, और अनंत काल के लिए सुखी हो जाते हैं। और हमारा प्रयोजन क्या है? सुखी होने का। सुखी होना। तो अब इसके बिना सुखी हो ही नहीं जा सकता। नहीं हो सकते। ये इसका महात्म्य है, हमें सुखी करने का। हाँ, हम्म, ठीक ना। हाँ जी। संसार में जितने भी पदार्थ हैं उनमें सबसे उत्तम है। नहीं, अन्य पदार्थों में ऐसी कोई ताकत नहीं है कि जो अपने को भी जाने और पर को भी जाने, और सुख, हाँ, सुख भी कर दे। कि नहीं। ऐसी अनेक बातें हैं। हाँ जी, सब इसमें महात्म्य है। तो आचार्य करे मैं उसे उन सब बातों को समझता हूँ। क्या? शुद्ध चिद्रूप के महात्म को समझता समझता हूँ, कि नहीं। और यह शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के बिना आज तक किसी को भी सुख हुआ नहीं है। हाँ, क्या? हाँ, इसकी, हाँ, अगर सुखी होना चाहते हो तो इसको जानना ही पड़ेगा। आज तक कोई इसके बिना नहीं सुखी हुआ कि जानो ना और सुखी हो जाओ, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, फिर कर्मों से छूटा नहीं है। क्या? ऐसे बहुत सी बातें हैं, कि नहीं, तो इसके महात्म में है। आचार्य करे ऐसा कि ध्रुव का मुझे ज्ञान है कि मैं शुद्ध चेतन हूँ, इसका क्या है? मुझे ज्ञान है। ज्ञान है। और उसके महात्म को भी मैं भले प्रकार समझता हूँ, इसलिए उसके द्वारा, यानी शुद्ध चिद्रूप के द्वारा, उससे अर्थात शुद्ध चिद्रूप से उसकी, यानी शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के लिए मैं उसे धारण करता हूँ। अर्थात मैं अपने स्वरूप का अनुभव करता हूँ। ठीक है ना। तो इसमें देखो किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। हाँ जी। ऐसा करने में किसी दूसरे शुद्ध चिद्रूप की जरूरत नहीं है। नहीं, अपने द्वारा ही, अपने को ही जान रहे हैं, अपने द्वारा ही जान रहे हैं, अपने से ही जान रहे हैं। ताकत अपने में ही है। हाँ, आत्मा में ऐसी ताकत है कि अपने द्वारा, अपने से, अपने लिए, अपने में से अपने को धारण कर सके। ठीक है ना। और समस्त विश्व के पदार्थों को जान सके, ये भी है। क्या? ये भी है। हाँ, लेकिन किसी रूप नहीं भी हुए। हाँ जी। जैसे का तैसा बना रहे। हाँ जी। ये क्या है? हाँ, ये मातम में ही है। आचार्य कह रहे हैं कि मैं इन सब बातों को समझ रहा हूँ, क्या जानता हूँ। हाँ, इसके मातम में को समझ रहा हूँ। अब क्या करे? इस प्रकार मोक्ष प्राप्ति के अभिलाषी भट्टारक ज्ञान भूषण द्वारा विरचित तत्व ज्ञान, रह गया ना, 2 लाइनें रह गई। अच्छा, हाँ, किंतु जो मनुष्य चिद्रूप का ज्ञान नहीं रखता और चिद्रूप के महात्म्य को भी नहीं जानता, वह उसे धारण भी नहीं कर सकता। अब देखो, आप फिर विचार करो। किंतु जो मनुष्य शुद्ध चिद्रूप का ज्ञान नहीं रखता, लेकिन चाहता क्या है? सुखी होना। सुखी होना, ये तो हर जीव का प्रयोजन है। हाँ, हर जीव का प्रयोजन है। ठीक है। लेकिन शुद्ध चिद्रूप का ज्ञान नहीं रखता, नहीं, तो क्या करता है? उसका महात्म भी नहीं जानता। तो ऐसे
अब जैसे शुद्ध चिद्रूप का ज्ञान नहीं रखता, सुखी तो होनी चाहता है, जी। तो कोई विषयों को सेवन कर रहा है। हाँ क्या हाँ, कोई क्या कर रहा है? विषयों का सेवन। विषय सेवन कर रहा है। कोई मर रहा है कि नहीं, स्वयं मर रहा है, अपने 10 प्राणों का घात कर रहा है। काय के लिए? सुखी होने के लिए। हाँ, कोई मार रहा है दूसरों को। हाँ, काय के लिए? सुखी होने के लिए। सुखी होने के लिए कि नहीं? कोई विषयों का त्याग कर रहा है। हाँ, काय के लिए? सुखी होने के लिए। सुखी होने के लिए। कोई घर छोड़ रहा है कि नहीं? कोई ग्रहण कर रहा है विषयों को, तो भी कोई सुखी होने के संसार छोड़ रहा है लिए। कि नहीं? काय के लिए? सुखी होने के लिए। हाँ, अब बताओ, इतनी बातें हैं, और भी अनेक बातें हैं कि नहीं? कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी क्रिया किसी हाँ। प्रकार की, सब सुखी होने हर के लिए जीव कर कोई ना कोई काम कर रहा है। हाँ जी, ये क्या नहीं कर रहा? कर रहा है। हाँ, जितनी जिसमें जिस जीव में जितनी सामर्थ्य है कि नहीं, वो उतना कर रहा है। वो अपने पूरे सामर्थ्य के साथ काम कर रहा है। क्या? हाँ जी, वो पूरी सामर्थ्य के साथ काम कर रहा है जीव। हाँ, एक अपराधी है, वो पूरी सामर्थ्य से अपराध कर रहा है कि नहीं? हाँ, लेकिन वो किस लिए कर रहा है? सबका प्रयोजन एक ही है कि वो सुखी हो जाए, बस इससे हाँ, उसको है ना? फायदा मिले, सुखी लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, क्या? लेकिन कोई सुख नहीं हो रहा है हाँ जी, कि नहीं? कोई ऐसे बड़े बड़े कठोर तप कर रहा है। काय के लिए? वो भी सुखी होने के लिए। सुखी होने के लिए। लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। हाँ, व्रत उपवास कर रहे हैं सुखी होने के लिए। कोई कर्म बंधन से छूटना चाहता है कि नहीं, मुक्ति के लिए कर रहा है, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, क्योंकि शुद्ध रूप का ज्ञान नहीं करा। हाँ, क्योंकि ये सब इतने सब होने पर भी वो काम नहीं हो रहा है सुखी होने का, क्योंकि शुद्ध चिद्रूप का ज्ञान नहीं है। हाँ, गैरंग नौना पूर्व तक भी पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन वहाँ पे भी नहीं हो रहा। कोई पढ़ रहा है, कोई मंत्र सिद्ध कर रहा है, कोई विद्या सिद्ध कर रहा है कि नहीं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है जी। इसलिए आचार्य कह रहे हैं, किंतु जो मनुष्य शुद्ध चिद्रूप का ज्ञान नहीं रखता, अब ज्ञान न रख के इतने कार्य कर रहे हैं और कोई सुख नहीं हो रहा है, तो है ना मातम के नहीं? भाई, तभी यही मातम में है, सुखी होने के कारण ही यही है कि इसलिए आचार्य ने कहा कि किंतु जो मनुष्य चिद्रूप का ज्ञान नहीं रखता और चिद्रूप के महात्म को भी नहीं जानता, वह उसे धारण भी नहीं कर सकता। धारण करने के लिए क्या चाहिए? उसके महत्ता, उसका ज्ञान चाहिए, शुद्ध चिद्रूप का वस्तु का। शुद्ध चिद्रूप का ज्ञान चाहिए कि नहीं, जी, कि वह शुद्ध चिद्रूप कैसा है कि नहीं, क्या लक्षण है उसका, कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, कहाँ मिलता है, क्या कर रहा है वहाँ पर रहकर, क्या कर रहा है कि नहीं, वो तो इन सब बातों का क्या चाहिए? हाँ, ज्ञान चाहिए। ज्ञान चाहिए। क्या धर्म है, कितने धर्म है, इसमें सब कितने, ठीक है ना? ये हो गया पहला अधिकार। हाँ जी। 1 मिनट रुकना है। अच्छा भैया। दीदी कहाँ पढ़ रहे हैं, ये बताएंगे? हाँ भैया, ये ना पहला जो अध्याय का लास्ट वाली गाथा चल रही है अभी, एंड हो गया, मतलब लास्ट गाथा खत्म हो गई 20वें नंबर की, पेज नंबर 13 है मेरी इस वाली किताब में। पढ़िए। हाँ, तो अब ये हो गया, इस प्रकार मोक्ष प्राप्ति के अभिलाषी भट्टारक
ज्ञान भूषण द्वारा विरचित तत्वज्ञान तरंगिणी में शुद्ध चिद्रूप का लक्षण प्रतिपादन करने वाला पहला अध्याय समाप्त हुआ। अब द्वितीय अध्याय इसका है शुद्ध चिद्रूप के ध्यान में उत्साह प्रदान, है ना। अगर ऐसा है तो अब इसमें ऐसे उपदेश आएंगे कि आपको उत्साह हो जाए क्या। मतलब और इसमें करने एक बार बार इसको ध्यान की एक हाँ, एक उत्साह पैदा हो मन में, उत्साह पैदा किया जाएगा। क्योंकि लक्षण तो बता दिया, लक्षण तो पहले में बता दिया कि शुद्ध चिद्रूप पहले लक्षण होता है कि नहीं। हाँ जी। क्योंकि सब किसी भी पदार्थ की साक्षात प्राप्ति कैसे है, उसके लक्षण को पहचान कर, लक्षण से। तो लक्षण बता दिया और महात्म भी बताया। हाँ कि इसको करने से ऐसा होगा, ये महात्म में है इसका। तो अब इसमें ऐसा उपदेश आएगा कि इससे उत्साह पैदा हो जी नहीं जी। अभी क्या होता है कि उत्साह पैदा नहीं होता। हाँ अगर उत्साह पैदा नहीं होता तो उस काम में बुद्धि लगाते नहीं है क्या। हाँ, जब तक उत्साह नहीं होता काम करने का तभी उसी काम में बुद्धि लगाएंगे जिसमें उत्साह होगा बार बार कि वही करें। हाँ, जैसे आप देखो ना, आप बुद्धि हमेशा उस जगह लगाओगे जहाँ आपको उत्साह होगा, जहाँ अच्छा लगता है कि हाँ जहाँ मन करे वहीं उत्साह। अब उत्साह पैदा किया जाता है कि नहीं। जैसे कोई पहली बार सुने ये आत्मा की बात कि नहीं, कि आत्मा शुद्ध चेतन है कि नहीं, कोई विशेष जानकारी नहीं हो। हाँ, तो अभी उत्साह नहीं आएगा मन में, वो भाव नहीं आएगा ऐसा। हाँ, उत्साह नहीं आएगा कि नहीं, तो दूसरे काम में लग जाएगा। लेकिन अब उसी काम में लगाना है तो उसके उत्साह करने के लिए उसके लाभ बताने पड़ेंगे। हाँ, उसके लाभ और बातें बताई जाएंगी कि क्या किस लिए करें आप ये, किस लिए हमें करना चाहिए। फिर जो जीव है उसका जो प्रयोजन है कि नहीं, उसका प्रयोजन निकलवाया जाएगा कि नहीं। और फिर ये दिखाया जाएगा कि तुम्हारा ये प्रयोजन इसी से पूरा होगा क्या। हाँ, इसी से पूरा होगा जो तुम चाह रहे हो अब आज तक। जो तुम चाह रहे हो वो इसी से होगा और इसके बिना होगा ही नहीं। तो अगर इस तरीके से सिद्ध कर दिया जाए तो उस जीव का क्या हो जाएगा। हाँ, उसमें उत्साह फिर तो वही करेगा ना वो काम, कि उससे उसको फायदा दिख रहा है तो वही उत्पन्न हो जाएगा। हाँ जी नहीं। हाँ जी। क्योंकि आप देखो ना, आज जीवों का उत्साह विषय कसाय में है। हाँ, क्या नहीं है। हाँ जी। तो क्यों है, क्योंकि वो उनको लगता है कि हम उस चीज को जब ये ग्रहण करेंगे तो इससे सुख होगा। हाँ, क्योंकि वो सुखी होना चाहते हैं, वो चाहते हैं, जीवों का उत्साह विषय कसायों में दिखाई दे रहा है, उसी में सुख ढूंढ रहे हैं वो। क्या कह रहे हैं शरद जी। हाँ, जी भाई साहब, अभी तक उत्साह भाई साहब विषय कषाय वगैरह में है, विषय कसाय में दिख रहा है कि नहीं। जी भाई तो विषय कसाय में दिख रहा है, इसमें एक तो अनादि संस्कार है क्या, एक तो अनादि संस्कार है भाई साहब, ठीक है। दूसरा उत्साह पैदा करने वाले जो स्थान है उनका सेवन है क्या। उत्साह पैदा करने वाले जो स्थान है उनका सेवन है। हाँ, उनका सेवन है। विषय कसाय में उत्साह पैदा करने वाले जो स्थान है कि नहीं, आयतन है, उनका सेवन भी है। हाँ ठीक भाई साहब, ठीक। इसलिए उत्साह पैदा होता चला जा रहा है क्या। हाँ, तो उत्साह पैदा होता चला गया। हाँ, एक तो अनादि संस्कार है क्या, एक तो अनादि संस्कार है भाई साहब। हाँ, कि विषयों से सुख होगा कि नहीं। जी भाई साहब, बिल्कुल। तो ये तो है अनादि संस्कार, ये तो किसी ने सिखाया नहीं है जी भाई साहब, कि नहीं। हाँ जी, तो किसी ने सिखाया, ये तो अनादि से ही है। आहार भय मैथुन परग्रह संज्ञा क्या, आहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञा, हाँ भाई साहब, ये
चार ये सिंगल। चार उसके लक्षण है। हाँ जी अनादि संस्कार के ये लक्षण है 4, जी भाई साहब। जो किसी ने नहीं सिखाए, कोई नहीं, कोई गति में कोई नहीं सिखाता। जी भाई साहब। और देखे जा रहे हैं कि नहीं। जी भाई साहब बिल्कुल। अब इसके बाद ऐसे आयतन है कि जहाँ पे जिनका सेवन करने से इसमें विषय कषाय में उत्साह होता है। हाँ जी भाई साहब। क्या ये अब अनायतन ऐसे हैं इनका सेवन करने से इन विषय कषायों में उत्साह होता है। हाँ, उत्साह होता है। तो फिर कौन से अनायतन है? कुदेव, कुधर्म, कुरु और उनको मानने वाले, हाँ ये अनायतन ऐसे होते हैं। हाँ, फिर उनमें अगर उनमें जाओगे तो विषय कषाय का उत्साह बढ़ता चलेगा। ठीक भाई कि नहीं? साहब। जी भाई साहब। ये तो कुनकुन आचार्य देव ने गाथा लिखी है, सर्व सुत परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा। क्या जी है सर। हाँ भाई साहब गाथा लिखी है, सर्व सुत परिचित अनुभूत, यानी सुनी है, यानी परिचय है, अनुभव भी है। काय का भोग बंधन की कथा। हाँ जी भाई साहब। पर से जुदा एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ न, यानी जी भाई साहब बिल्कुल। पर से जुदा एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ न। ठीक भाई साहब। माने ये 3 शरीरों से अलग जो भगवान है, यानी जो शुद्ध चिद्रूप है, यानी उसकी कथा सुनी ही नहीं है। हाँ जी भाई साहब बिल्कुल। फिर उसकी प्राप्ति से क्या क्या हो सकता है इसका कोई पता ही नहीं है। जी भाई साहब। इसलिए तो उत्साह नहीं आ रहा। क्या जी भाई साहब। उनका शुद्ध चिद्रूप की बात सुनी नहीं और उससे क्या क्या चीज प्राप्ति होती है उसका पता नहीं, तो इसलिए उत्साह नहीं आ रहा। हाँ, उत्साह आता ही नहीं है, उसका विचार भी नहीं कर रहे हैं कि नहीं। और हाँ जी बाकी तो भैया। भैया भैया और बाकी जितने भी जो भोग विलास की चीजें हैं उसके लिए तो इतने आयतन खुले हुए हैं। कुछ हाँ। स्कूल भी में भी यही बातें दूसरी तरह हर तरह की बात बताई जाती है, और लेकिन शुद्धात्मा की बात तो कहीं पर भी नहीं होती। तो कैसे हाँ, उत्साह बढ़े उसका जानने के लिए, कैसे बढ़े कि इसमें इतना हाँ। मातम्य है, इस बात का कैसे पता चले। और क्या, और 4 चीजों के तरह बारे की में कथाएं चल रही हैं हाँ कि नहीं। हाँ, कोई भी मूवी, इतनी सब तरह की चीजें चल रही है, सब में वही उत्साह बढ़ाया जा रहा है कि देखो ये चीज देखो, ये ज्यादा अच्छी है, ये जानो। टीवी चल रही है कि हाँ नहीं। हाँ, चैनल चल रहे हैं, या सैकड़ों कितने चैनल तरह के चल रहे चैनल हैं आ गए। हाँ, कि नहीं। आप क्या देखना चाहते हो, जो देखना चाहते हो सब दिख जाए। जिसमें उत्साह, आप फूड, किसी में खाना बनाने में आपको अच्छा लगता, खाना बनाने का उत्साह पैदा करने के लिए चैनल लगे हुए हैं। खाना बनाने का और उत्साह पैदा करने के लिए खाना कोई भी खजाना चीजें, चल रहा है हाँ, कि नहीं। इतनी सब चीजें आ रही हैं। कौन कौन से खजाने चल रहे हैं कि लेकिन नहीं। इसको बताने के लिए, उत्साह करने के लिए इसका ये इसका कोई बताने नहीं के है। लिए चैनल नहीं है। ये एक क्या दिन, हाँ, कोई शुद्धात्मा टीवी में सैकड़ों चैनल चल रहे हैं, एक आध चैनल है कि आत्मा को बताया जाए। बिल्कुल भी नहीं। धर्म के नाम के चल तो रहे, लेकिन एक में भी इस वो धर्म के ऐसा नाम है, के चल रहा है, वो केवल नाम ही नाम है, उसमें धर्म कोई दिखाई और नहीं जा उसमें रहा धर्म है नहीं। वही मैं कह रही हूँ, उसमें धर्म की चीज ही नहीं है। है नहीं। अब इसमें जो जिनेंद्र देव के उपदेश से संबंधित चैनल हैं अभी तो 2-3 ही हैं जी कि नहीं। जी। और बाकी के अन्न मत वाले कितने हैं, हाँ, बहुत सारे हैं उसमें भी। सैकड़ों चैनल चल रहे हैं। क्या हर धर्म के अलग अलग चैनल चल रहे हैं। जी, लेकिन कहीं पर धर्म का नाम ही नहीं है। हाँ, अब बताओ, जब इतने चैनल चलेंगे और उसमें शुद्ध चिद्रूप आएगा ही नहीं तो उत्साह कहाँ होगा। उत्साह वही तो, कहीं है ही नहीं। उत्साह कैसे पैदा करे। स्कूलों में जाओ, स्कूलों में भी हर तरह की पढ़ाई हो जाती है, पूरी साइंस हाँ। पढ़ाई जाती है, लेकिन ये बात वहाँ पे भी नहीं मिलती। वहाँ पे भी नहीं आ रही कि नहीं। मतलब जिसके लिए धन खर्च किया जा रहा है, क्या जैसे कोई एक टीवी लेके आए, फिर इसमें कनेक्शन कराए कि नहीं, तो सब इसमें किराया लगता है कि नहीं। लगता है। और सुबह सुबह वो खोल के बैठे
कि चलो धर्म कर लें, या नहीं, उसमें शुद्ध चित रूप की कोई बात ही नहीं आती, तो कहाँ उत्साह होगा? हाँ, तो कैसे पैदा होगा उसे? सही बात है, कोई बताने वाले नहीं है। कोई नहीं है। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी भैया, कोई भी बताने वाला नहीं है। तो अब बता, अब मैं पता है नहीं कि नहीं, बताने वाला कोई है नहीं, तो अब कहाँ से उत्साह होगा? तो अब इसमें उत्साह कराने के लिए उपदेश दिया जा रहा है क्या? जी हाँ जी, उत्साह कराने के लिए। अब हमें ऐसे ऐसे बातों का ज्ञान कराया जाएगा कि हमारा उत्साह अपने आप होने लगे। अच्छा जी। हाँ, क्योंकि उत्साह के बिना काम नहीं होगा। नहीं, हाँ, मतलब जैसे पहले अध्याय में भैया शुद्ध चित रूप को जान लिया, समझ हाँ, लिया कहाँ है, अब उसको उत्साह लक्षण बता दिया, है नहीं, जी जी सबका महत्व भी बताया। हाँ। लेकिन अब तो ऐसे ऐसे उपदेश आएंगे यहाँ कि इससे उत्साह पैदा हो जाए। अच्छा, कि इसी को हाँ, अनुभव अब करें, किसी इसी जीव को। का, हाँ, किसी जीव का उत्साह व्रतों में है कि नहीं, हाँ हाँ तो वो व्रत तो बहुत कर रहा है, हाँ लेकिन आत्मा को जान नहीं रहा है। हाँ जी। क्या? तो व्रत आदि तो बहुत कर रहा है, लेकिन हाँ, आत्मा को नहीं जान रहा, जिसमें आत्मा को नहीं जानना है। हाँ तो अब अगर ऐसा व्रत आदि का उत्साह होगा और आत्मा को नहीं जानेगा तो सुखी हो जाएगा? नहीं, सुखी नहीं होगा। अब तो किसी का उत्साह है, बता रहे हैं। हाँ, किसी का उत्साह है यात्रा करने में कि हाँ नहीं, जी हाँ जी। तो वो बराबर यात्रा में लगा है, हाँ जी। और उससे क्या सुख हो जाएगा? नहीं, सुखी नहीं हो पा रहा, उससे भी नहीं हो पा रहा, थक थका के फिर आ गए वापस। हाँ जी। थोड़ी देर रेस्ट किया, 2-4 दिन, महीने 2 महीने, फिर चले गए। फिर चल दिया, इसी में सुख ढूंढ रहा है। हाँ, अब किसी का उत्साह है दान देने में, हाँ जी, तो वो दान देने में लगा है, जी, तो उससे सुख हो कमाने में जाएगा। भी लगा पड़ा है और दान देने में भी लगा पड़ा है। हाँ, हाँ अब किसी का उत्साह कमाने में, हाँ जी, तो वो कमाया ही कमाया जा रहा है, हाँ और दूसरी बातों का ध्यान ही नहीं है नहीं है, कि आयु कर्म पूरा होगा, मर के कहीं जाना पड़ेगा कि नहीं। इस चीज की होश ही नहीं। हाँ, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, तो भाव कैसे हो रहे हैं, इनका क्या फल लगेगा, कुछ भी नहीं मालूम। नहीं। अब किसी का उत्साह मानव सेवा में, हाँ अगर मानव सेवा ही धर्म है। हाँ जी क्या? जी जी। मंदिर आदि में दान ना दो, इनको सुखी करो, जो ये इन्हें सुखी करो, हाँ कि नहीं। जी जी। अब नहीं, अगर धर्म मान लिया, इसमें उत्साह हो गया तो अपने आप तो सुखी नहीं हो पा रहा, बस उनको सुखी करने में लगे पड़े हैं। और तो अब होना क्या चाहिए? अपने आप को जाने बिना सुखी हो नहीं रहे। हाँ, तो अब ऐसा होना चाहिए कि समझाया जाए कि ये सब काम अलग हैं कि नहीं। हाँ जी जी, कर्माधीन है। हाँ, इनसे हमारा काम नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हाँ, हमारा तो एक अलग जगह है, अलग वस्तु है कि नहीं, उसका एक अलौकिक रूप है कि नहीं, उसे जानने से बनेगा। हाँ, फिर ये सब चीजें अपने आप रुक जाती हैं, ये सब होती हैं कर्म के अधीन, लेकिन अपना सुख अपने में दिखाई देने लग जाता है, शांत हो जाता है। ठीक है ना, ऐसा उपदेश आएगा। हाँ जी, पढ़िए जी। तो 21वें नंबर की है ये श्लोक। सब अन्य साधन हो तथापि घट नहीं मृत पिंड बिन, तंतु बिना पट नहीं, धातु खान बिन जो काष्ठ बिन, गाड़ी नहीं नहीं बीज बिन हो धान्य त्यों शुद्धात्मा, के स्मरण संतुष्टि बिन नहीं मोक्ष होता मुनि का। ठीक है ना।
जी अब इसमें ये समझाया जा रहा है कि कोई कार्य होता है क्या, जी कोई कार्य होता है उसका कारण। तो उसमें दो तरह के कारण होते हैं। जी एक तो साधारण कारण होते हैं, जी एक असाधारण कारण होते हैं। जी कौन कौन से? एक तो साधारण और एक असाधारण। एक तो साधारण कारण होते हैं, जी एक असाधारण कारण होता है। जी एक तो इसमें क्या होते, अंतर आ हाँ गया? इसमें ये है कि जो साधारण है वो तो बहुत अनेक होते हैं, साधारण हाँ होते हैं, और जो असाधारण है वो एक है, एक ही हाँ, कारण होता है। कि जो जो साधारण कारण है वो बहुत बहुत हो सकते हैं, एक से ज्यादा, जी लेकिन असाधारण कारण एक ही होता है, हाँ जी तब वह कार्य सिद्ध होता है। जी किसी भी कार्य में आप विचार कर लेना, हाँ जी ठीक है ना? जी उसमें क्या बताया भाई साहब, एक और दोबारा? क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ आपने जो बताया ना अभी, एक और दोबारा बताइएगा। मतलब कोई भी कार्य होता है कि नहीं, उसमें दो तरह के कारण होते हैं। ठीक भाई साहब, साधारण कारण और असाधारण कारण। साधारण और एक असाधारण, कि नहीं? जी भाई साहब। तो साधारण कारण तो एक से ज्यादा होते हैं जी भाई और साहब। असाधारण कारण केवल एक ही होता है, ठीक है ना? ठीक है भाई साहब। तब ये दोनों कारण मिलते हैं तब कार्य होता है। हाँ जी अगर असाधारण कारण नहीं है और साधारण कारण है हम्म तो कार्य नहीं होगा, हम्म ठीक है ना? हम्म ये इसमें समझाया जाएगा, देखो कैसे है, हम्म पढ़िए। अर्थ है जिस प्रकार अन्य सामान्य कारणों के रहने पर भी कहीं भी असाधारण कारण मिट्टी के पिंड के बिना घट नहीं बन एक सकता। बात आ गई, हाँ एक जी एक दृष्टांत दिया, हाँ कि जी नहीं? हाँ जी कि अगर कुम्हार है, चाक है, कि नहीं, लकड़ी है, कि नहीं, पानी है, सब है, केवल मिट्टी नहीं है, तो घड़ा नहीं बन पाएगा, सही बात है, बिल्कुल नहीं। जी ठीक है ना? हाँ क्योंकि घड़ा बनने में एक असाधारण कारण मिट्टी है मिट्टी है। और साधारण कारण बहुत है, हाँ उसको बताने वाले बहुत है, चाक भी है, कुम्हार भी है, सब है। पानी भी है। कुम्हार की इच्छा भी है, इच्छा कि भी नहीं, है, हाँ जी। कि वो घड़ा बने, कि नहीं, वो चाहता भी है, लेकिन वो नहीं बन पाएगा। हाँ सब समान होने के बाद भी मिट्टी मिट्टी नहीं है तो नहीं घड़ा बन पाएगा। क्या कह रहे हैं शरद जी? हाँ जी भाई, सुनना है। यदि एक कोई कारण हो रहा है, जैसे हाँ जी भाई साहब, आगे सुन लें जी। हाँ, जैसे एक कार है कि घड़ा चाहिए, कि नहीं? जी भाई साहब। अब इसमें दो तरह के कारण हैं, एक तो असाधारण कारण, एक साधारण। जी भाई साहब। लेकिन असाधारण कारण के बिना कार्य नहीं होगा। ठीक अब भाई दूसरा साहब। दृष्टांत, दूसरा ठीक है, ना? हाँ जी भाई साहब, लेकिन इसमें ये भी है ना कि अगर साधारण कारण में भी एक आदमी होगा तब भी काम नहीं होगा, ऐसा लग रहा है। क्या? मान लो कुमार नहीं होगा तब भी नहीं बने। भाई साहब ऐसा लग रहा है जैसे साधारण कारण बहुत सारे हैं, असाधारण कारण एक है। हाँ, यदि मिट्टी नहीं होगी तो घड़ा बिल्कुल नहीं बनेगा, और यदि इसमें साधारण कारण में भी अगर एक दो नहीं होंगे तब भी भाई साहब घड़ा नहीं बनेगा, ऐसा लग रहा है। जैसे कुमार नहीं होगा तब भी घड़ा नहीं बनेगा, चाक घुमाने वाला नहीं होगा तब भी घड़ा नहीं बनेगा। एक मिनट। हाँ जी। तो आपने ऐसे विचार के द्वारा असाधारण कारण को हल्का कर लिया। अच्छा भाई साहब। हाँ,
ये आपका विचार अच्छा नहीं है। आप आचार उस असाधारण कारण को आपको पकड़ाना चाह रहे हैं और आप उसे छोड़ रहे हो क्या? वो आचार्य साधारण कारण पकड़ना चाह रहे हैं, हमसे छोड़ रहे हैं ऐसा? आप छोड़ रहे हो, आप उधर उधर भी देख रहे हो साधारण कारण की तरफ। साधारण कारण अपने आप एकत्रित होंगे क्या? अच्छा ठीक है भाई साहब, पकड़ में आ गया। ठीक है, वो दृष्टि का विषय बताया कि भाई साहब अब विचारों में अगर साधारण कारण रहेगा तो साधारण कारण तो अपने आप एकत्रित हो जाएंगे। हाँ, वो तो अपने आप इकट्ठे हो जाएंगे। जैसे आप आत्मा को जानने का काम करो कि नहीं, हाँ जी भाई साहब, आपको यह निश्चय हो जाए कि वास्तव में आत्मा ही ज्ञानानंद है कि नहीं। हाँ जी भाई साहब, उसी में सुख है कि नहीं, और वो देह में है और सबसे अलग है। जी भाई साहब, अब आप उसे जानने का काम करो कि नहीं। हाँ जी भाई। तो आप बताओ कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं आएगी साधारण कारणों में? जी भाई साहब, सारी आ जाएंगी, पकड़ में आया भाई साहब, सही बताया भाई साहब। आप बताओ, जैसे आपको मान लो बुद्धि कम है कि नहीं, जी भाई साहब, ज्यादा बुद्धि नहीं है कि नहीं, थोड़ी कम है बुद्धि, और आपको अगर ये निश्चय हो गया कि हम आत्मा है कि नहीं, हाँ जी भाई साहब, और हमारा चेतन लक्षण है और हम देह से अलग है कि नहीं, जी भाई साहब, और जितना जितना हम अपने को जानेंगे उतना उतना हमें सुख होगा। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, अब आपने जानने का काम किया, तो अब सहकारी कारणों में कौन सा ऐसा कारण है जो नहीं उत्पन्न होगा? सारे कारण दिख रहे हैं, अब तो सब कारण यही बताएंगे कि मैं जीव हूँ, ज्ञान नहीं, स्वरूप अब हूँ। जैसे आप जैसे कहोगे कि हमें बुद्धि कम है कि नहीं, हाँ जी भाई साहब, बुद्धि बढ़ जाएगी अपने आप क्या? तो बुद्धि बढ़ जाएगी बस अपने आप। हाँ, अपने आप बढ़ जाएगी। अब आप कहोगे कि साहब थोड़ा कसाय परेशान करती है कि नहीं, जी भाई कसाय साहब, घट जाएगी क्या? ठीक भाई साहब, हाँ भाई साहब, कसाई घट जाएगी। अब आप कहोगे साहब थोड़ा पाप का उदय परेशान करता है कि नहीं, पाप का उदय कहाँ बन जाएगा पता नहीं चलेगा। ठीक भाई साहब, अब आप कहोगे साहब अंतराय आते हैं बहुत कि नहीं, हाँ जी, अंतराय फिर आएंगे नहीं। ठीक भाई साहब, अब आप कहोगे साहब नींद आती है बहुत कि नहीं, नींद भाग जाएगी। ठीक भाई साहब, अब आप कहोगे कोई बताने वाला विशेष नहीं मिलता कि नहीं, जी भाई साहब, तो बताने वाला मिल जाएगा कि नहीं? भाई साहब बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल। कौन मिलेगा? क्या? भाई साहब ये अपना केवली भगवान के द्वारा जो आगम पंडित है उसको बताने वाले मिलेंगे भाई साहब, आप बता रहे हैं ना भाई साहब। तो मिल जाएंगे। आप तो काम तो करो। हाँ भाई साहब, बिल्कुल। आत्मा को बताने वाला कोई शास्त्र नहीं मिलता कि नहीं, तो मिल रहा है कि नहीं तुम्हें? मिल रहा है भाई साहब, मिल रहा है, बिल्कुल। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, तो ये सब कारण कैसे हैं, साधारण है क्या असाधारण है? ये तो सब साधारण है हाँ, सब साधारण कारण है जी, कि नहीं जी। लेकिन आपने काम किया कि नहीं, तो सब कारण मिल गए जी। जब ये काम हाँ, जब अगर ईश्वर आत्मा को जान रहे हैं तो इसका मतलब बाकी साधारण तो वो अपने आप ही मौजूद होंगे वहाँ पे। अपने आप आ जाएंगे। हाँ, कहीं से भी वे अपने आप आ जाएंगे। वो तो सब उसमें हमें तो उस असाधारण को पकड़ना है कि जो हाँ, मूल आपको तो कारण है। असाधारण कारण पे रखना है क्या? हमारा फोकस कहाँ रहना है? असाधारण कारण पर, कि जिसके बिना काम ही नहीं हो सकता, सबसे जरूरी काम ही नहीं होता। हाँ। और भैया हमने हमेशा साधारण की ही चाह करी और साधारण चीजें मिल गई बस। और हम हमेशा साधारण कार्य के पीछे लगे रहते हैं। और जिस चीज की चाह करी वो मिली।
और तो वस्तु चाहिए असाधारण कहाँ? कहते हैं क्या? भैया हाँ, वस्तु वस्तु चाहिए कहाँ? प्राप्ति हुई नहीं आज तक। जब वही तो भैया बता है। वस्तु चाहिए नहीं तो वस्तु की प्राप्ति कहाँ से होती? कहाँ से हो जाएगी? वस्तु अब एक चाहिए बात नहीं और कभी। बता रहे हैं आपको। क्या? एक बात और बता रहे हैं कि लोक में असाधारण कारण के पीछे तो आप प्रयोजन भूत में जाते हैं क्या? क्या करे? असाधारण। जी। हाँ, हाँ जी भैया। लोक में अप्रयोजन भूत कार्यों के लिए असाधारण कारणों के पीछे तो हम बिल्कुल जा रहे हैं। हाँ, हम वहाँ तो हमें पता चलती है कि हाँ। इनके बिना काम नहीं होगा। नहीं, सुनो सुनो, जैसे लोक में जो अनेक काम है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, तो ये जैसे मटका घड़ा बनाना काम है कि नहीं? है। तो ये प्रयोजन भूत है कि अप्रयोजन भूत? अप्रयोजन भूत है। अप्रयोजन भूत है। और घड़ा बनाना हाँ, और ये कपड़ा बनाना ये भी अप्रयोजन भूत है। है। अप्रयोजन भूत है। और ये सोना चांदी वगैरह शोधन करना सब अप्रयोजन भूत है। अप्रयोजन भूत है कि नहीं? हाँ, तो हाँ, इसमें तो हम इतने चतुर हैं कि हाँ, अगर हमें घड़ा चाहिए तो हम मिट्टी की तरफ भाग रहे हैं। हाँ, उसमें तो हम पूरे दिमाग लगा के जो चीजें चाहिए वो। क्या मालूम है कि अगर घड़ा बनना है तो मिट्टी लेके आओ पहले, हाँ, हाँ, है ना? अगर कपड़ा बनना है तो कपास की खेती करो। हाँ, तो इसमें तो हम चतुर हैं चतुर है। कि नहीं? हाँ। लेकिन सुखी होना है तो आत्मा को जानो, यहाँ फैलो गए। यहाँ पर उधर दिमाग नहीं लगाते, सारे आसपास के सारे जुटा लेते हैं, लेकिन शुद्ध आत्मा को नहीं जानने का प्रयास करते। हाँ, मतलब ये है कि अप्रयोजन भूतों में भी हम असाधारण कारणों को जानते हैं, उसी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन सुखी होने वाले काम में हम डिफीट खा रहे हैं। हाँ, और भैया अब हम ये शुद्ध आत्मा को जान रहे हैं, तो अब हमारे साधारण कारण नहीं जुट रहे, वो भी जुट जाएंगे आगे। वे तो अपने आप जुड़ जाएंगे, वो अपने आप जुट जाएंगे। हाँ, क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, तो मूल बात ये आ गई कि हमें असाधारण कारण को समझना चाहिए। हाँ, हमें असाधारण कारणों को हमेशा आगे रखना चाहिए। हाँ, ये रहेगा तो हमारे प्रयोजन की सिद्धि हो जाएगी, अन्यथा नहीं हो होगी। जाएंगे, कोई चिंता की बात ही नहीं है। जी भैया। अरे आगम में लिखा है ये तो कि अगर भव्य जीव है कि नहीं तो उसके भाग्य से भगवान को भी चल के जाना पड़ता है। हाँ जी, और वो जब समोशरण में चक्रवर्ती पहुंचते हैं तो अपने आप ही 4 बार वाणी खिट जाती है तो फिर भगवान की। होता अब भगवान को भी जाना पड़ रहा है उस जगह कि जहाँ कोई भव्य जीव मौजूद है कि नहीं। समोशरण भी वहीं पहुंच जाता है, वहीं लग जाता है। उठ के पहुंच जाता है कि नहीं। अब जब भगवान ही जाएंगे तो समोसरण तो जाएगा ही, वो तो इंद्र को ले जाना ही पड़ेगा। हाँ जी, वही तो कहिए, वहीं पर चला जाता है सब। साधारण तो सब जुट जाएंगे भैया। सब जुड़ जाएंगे। सही बात है। लेकिन लोक में हम लौकिक कार्यों में हम होशियार हैं। हाँ जी, हाँ, तो अगर हमें घड़ा चाहिए तो हम मिट्टी की तरफ भाग रहे हैं। हाँ, हमें सब पता है कि हमें अगर ये कोई सोने का पात्र चाहिए तो सबसे पहले सोना चाहिए। खाने में ये चीज बनानी है तो ये चीजें चाहिए, इसके बिना नहीं बन सकता। तो हम सही है, सब पता है हमें। हाँ, लेकिन सुखी होना है तो आत्मा चाहिए, आत्मा का ज्ञान चाहिए। ये नहीं पता। बस यहाँ होगी गड़बड़ी। हाँ, यहाँ बताने वाला चाहिए ऐसा, वो जो खुद जानता हो कि तुम क्या चाहते हो और कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। वो कैसे हुई? हाँ जी, यहाँ पे असाधारण कारण से कैसे छूट गए? हाँ, यहाँ असाधारण कारण से क्या मतलब? क्यों मिस्टेक हो गई? असाधारण कारणों को और जगह तो हमने पकड़ा कि नहीं? हाँ, क्योंकि बताने वाला नहीं ना भैया। हाँ, घड़े में हमने मिट्टी को पकड़ा जी कि नहीं? जी, और हम अच्छी तरह जानते हैं मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बनेगा। हाँ, कैसे भी नहीं जी, अच्छी तरह किसान वो कुम्हार अच्छी तरह जानता है ये बात जी जी, कि नहीं? जो कपड़े का जो बनाने वाला है वो अच्छी तरह जानता है, अगर धागा नहीं होगा तो कपड़ा नहीं बनेगा। और कौन से धागा चाहिए, किस कपड़े को बनाने के लिए कौन सा धागा लगेगा, सब पता है, सबका ज्ञान है बहुत अच्छे से। कि नहीं? जो सुनार है वो जानता है अगर सोना नहीं होगा तो जेवर कहाँ से बनेगा। जेवर कहाँ से बनेगा जी।
कि नहीं? तो यहाँ तो सब जगह सही सही दिख रहा है कि नहीं? लेकिन अगर सुखी होना है तो क्या चाहिए? हाँ, तो सुखी होना है तो शुद्ध आत्मा का ज्ञान होना चाहिए। और अब यहाँ चुप गए। हाँ, यहाँ चूक गए, बताने वाले नहीं ना कोई। अगर ये बताते बात तो फिर सबको पता चल जाती। इस समय मौजूदगी कम है ही नहीं। तो और जगह किसने बताया कि अगर घड़ा चाहिए तो मिट्टी चाहिए? ये बताने वाले बहुत है ना। श्रुत परिचित ये यही तो चल रहा है भैया। स्कूल खुले हुए हैं, कॉलेज खुले हुए हैं इन चीजों को समझाने बताने के लिए। तो अब चलो बताने वाले मिल गए कि नहीं? अगर सुखी होना है तो आत्मा ज्ञान चाहिए जी कि नहीं? अभी भी उत्साह नहीं हो रहा है हाँ कि नहीं? हाँ अभी जी। वैसे अगर मूल कारण में अगर भूले हैं कि नहीं, तो हाँ हाँ, सुखी होने के लिए आत्मा का ज्ञान चाहिए, इसमें भूल गए कि नहीं? जी। तो अब कोई कैसा हमें अकल ही नहीं थी क्या? हमारी बुद्धि कमजोर है। हाँ, ये भी कह रहे थे कि बुद्धि कमजोर है और कह रहे थे इतना नहीं मन लगता, इसमें दिमाग नहीं लगता। तो इस तरह से कौन कौन भूला हुआ है? ये सुखी होने के लिए आत्मा का ज्ञान चाहिए, इसमें कौन कौन भूला हुआ है? ये भूल कहाँ कहाँ दिख रही है? ये भूल तो बहुत जगह दिख रही है भैया, सब जगह ही दिख रही है। हैं? ये तो सब जगह ही दिख रही है अभी जो आजकल में सब। ये तो जगह तो बताओ। जगह बताएं जैसे। देखो हम बता रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। इस मनुष्यों में दिख रही है क्या? जी। त्रियंचों में दिख रही है। जब मनुष्यों में दिख रही है तो त्रियंचों में दिखना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ वो तो जी। और नारकियों में? वहाँ तो टाइम ही नहीं है। नहीं, वहाँ भी तो भूल चल रही है। हाँ जी चल रही है वहाँ। जी जी। अब देवों में चल रही कि नहीं? हाँ देवों में भी चल रही है। देवों में चल रही है कि नहीं? जिन्हें अवध ज्ञान भी है कि नहीं, तो भी चल रही है। तो इसका मतलब इसमें हमारी बुद्धि कम है, ये बात मूल नहीं है। हाँ इसमें तो कोई और कर्म काम कर रहा है जी। मौका जोर है। क्या? हाँ जी मौका जोर जी। हाँ, वो का उदय जी। ठीक है ना? जी। तो सो प्रयोजन भूत में तो असाधारण कारण दिखाई नहीं दे रहा है क्या? हाँ जी। प्रयोजन भूत में असाधारण कारण नहीं दिख रहा कि असाधारण कारण पता ही नहीं चल रहा कि आत्मा के जाने बिना सुख होगा नहीं। ये तो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ हाँ समझ में ही नहीं आ लेकिन रहा। मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बनना, ये खूब समझ में आ रहा है। हाँ ये खूब समझ में आ रहा है जी। हवाई समझ में? हाँ जी भैया आ गई। आगे भी समझे हैं? आगे भाई समझ। हाँ, ये तो सबको पता चल रहा है कि मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पे आत्मा के ज्ञान बिना सुखी नहीं होगा, ये किसी को नहीं मालूम पड़ रहा। देव तक को नहीं मालूम पड़ रहा है क्या? देव तक को भी नहीं पता चल रहा। हाँ, जबकि उसे तो अवध ज्ञान है तो अभी नहीं मालूम पड़ रहा है। वो तो आगे पीछे की बहुत जान लेता है, तो अभी उसे ये नहीं मालूम पड़ रहा है कि आत्मा के ज्ञान बिना सुख नहीं होगा। तो अभी जब माला सूखती है ना, तो वो कौन सी गति चाहता है? हाँ गति तो वो वहां से निकलना ही नहीं चाहता, लेकिन अब उसको पता है कि वो एक इंद्री में चला जाएगा उसके बाद जब नहीं, निकलना तो नहीं चाहता, लेकिन निकलना तो पड़ेगा। हाँ जी मनुष्य चाहता है वो, लेकिन मनुष्य में वो जान नहीं, मतलब उसको दिख रहा है कि मतलब मनुष्य वो चाहता नहीं है कि नहीं? त्रियंच के दुख उसे दिख ही रहे हैं। त्रियंच के तो दिख रहे हैं उसको, एक इंद्री के भी सब दिख रहे हैं। नरक के दुख दिख ही रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। देव में से उसे जाना ही है निकल के। हाँ तो उसको ऑप्शन क्या चॉइस किया उसने? फूल पत्ती इससे तो एक इंद्री में चले जाए कम से कम। हाँ बताओ, उसने एक इंद्री के पर्याय चॉइस कर ली। हाँ हाँ। तो जबकि अवध ज्ञान शायद था। हाँ
और भैया अवधि ज्ञान सही था, समोसरण में भी जा सकता था हाँ, समोसण में भी जा सकता जब था। इतना बावला हुआ ये। हाँ, 6 महीने रह जाते तभी तो मालूम पड़ता है। हाँ जी, तो 6 महीने समोसण में जाने के लिए 6 महीने बहुत है। वो बात है। वो तो समोसण में साक्षात भगवान की वाणी सुन के आता भैया। हाँ, रोने बन जाता, काम बन जाता। 6 महीने तो रोने में निकाल रहे हैं। हाँ, लेकिन रोने धोने में लगा रहा और आखिर में अगर कबूल करी तो एक इंद्री पर्याय। बताओ। काय की महिमा है ये। मोह की। हाँ, ठीक है ना। तो इसमें विशेष बात यह है कि हमेशा असाधारण कारण को आगे रखो। क्या आप तो अपने आप पे अच्छा लग रहा है कि हम कारण। असाधारण कारण ही कर रहे हैं, तो और काम में तो हो ही जाएंगे अपना। हाँ, अब और काम हो ही जाए। और काम हमारे काम के नहीं है। क्या काम के हैं बताओ? नहीं भैया, जैसे यहाँ पर भी रह के होता है ना कि हमारे से त्याग नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहे, वो नहीं हो रहे, तो ये सब काम हो जाएंगे, साधारण कारण तो मिल जाएंगे। हम तो असाधारण कारण कर रहे हैं। हाँ, असाधारण कारण को तो आगे रखो, तो ये सब कारण जुड़ जाएंगे। कि नहीं जुड़ेंगे? जैसे अब आप विचार करो, कुनकुन आचार्य का जीव, कि नहीं, भव में कैसे थे, कि नहीं, एक वो जो ज्ञान दान किया, कि नहीं, शास्त्र सब कारण जुड़ गए, कि नहीं। अब उसके बाद उन्होंने आत्मा का अनुभव किया, कि नहीं। अब कुछ कोई बात रह गई होगी तो उसके लिए 2 मुनराज आए कि नहीं वहां से? हाँ जी, आए जी। और लेके गए समोसण में। देखो साधारण काम जुड़ गए कि नहीं? अपने आप जुड़ते चले गए, अपने आप जुड़ गए। हाँ। अब वहाँ उनकी व्यवस्था रहने की हो गई कि नहीं? हो गई, सब हो गई। लेकिन उनका फोकस काय पे था? हाँ, शुद्ध आत्मा की जानकारी। हाँ, शुद्ध आत्मा की जानने पे था। तो बता, अब पंचम काल में ऐसी जगह जहाँ देव का साक्षात अभाव है, कि नहीं, अब वहाँ भी कारण बने और उन्हें लेके गए और सब बात हो गई। अब चलने के लिए रिद्धि चाहिए, रिद्धि भी है, रिद्धि भी आ गई। सब अपने आप हाँ, साधारण कारण तो अपने आप मिलते चले गए। हाँ, लेकिन उनका फोकस कहाँ था? रिद्धि पे कि आत्मा पे? आत्मा पे, शुद्ध आत्मा की जानकारी हो। हाँ, क्या कह रहे हैं शरद जी? जी भाई साहब, साधारण कारण पे फोकस रखने से साधारण कारण अपने आप ही सदा ही जुड़ जाते हैं भाई साहब। बहुत अच्छा उदाहरण सुनाया भाई साहब आपने। अब दोबारा कभी ऐसा विचार नहीं करना कि साधारण कारण भी चाहिए। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल। वो कारण आ जाएंगे। अभी आप क्या कर रहे हो? अभी भाई साहब फादर सुन रहे भाई साहब का। तुमने तो साधारण कारण जुड़ गए हैं साहब। हाँ जी भाई साहब। क्या कह रहे? साधारण कारण जुड़ गए भाई साहब। जुड़ तो गए। जी भाई साहब, बिल्कुल। आपको मतलब टाइम मिला है कि नहीं सुनने के लिए? बिल्कुल मिल गया भाई साहब। मिल गया। बुद्धि भी लग रही है, क्षमता भी है, कि नहीं? जी भाई साहब। हाँ, तो सब तो मिल गए। पुण्य का उदय आ ही गया है कि नहीं आ गया? जी भाई साहब, बिल्कुल। तो ये सब कारण साधारण तो है ही। हाँ जी भाई साहब। ठीक है, ठीक है भाई साहब, बिल्कुल। बहुत सुंदर। पढ़िए। जिस प्रकार अन्य सामान्य कारणों के रहने पर भी कहीं भी असाधारण कारण मिट्टी के पिंड के बिना घट नहीं बन सकता, तंतुओं के बिना पट, खंदक अर्थात जिस जगह गेरू आदि उत्पन्न होते हैं,
के बिना गेरू आदि धातु। मतलब ये कह रहे खदान के बिना सोना नहीं मिलेगा जी क्या? जी, खदान के बिना सोना नहीं मिलेगा। हाँ, चांदी है, सोना है, जी कहाँ मिलेगा? जी, खदान में ही। हाँ, खदान के बिना नहीं मिलेगा कि नहीं? तंतु के बिना पट नहीं मिलेगा, हाँ मिट्टी के बिना घट नहीं मिलेगा। हाँ। अब आगे और काष्ठ के बिना गाड़ी। हाँ, काठ के बिना गाड़ी नहीं बनती। जी पहले काठ की गाड़ी चलती थी हाँ। कि नहीं? तो अगर काठ नहीं होगा तो गाड़ी कैसे बनेगी? और बीज के बिना धान्य नहीं हो सकता। ये तो दिखाई दे रहा है कि नहीं? दे रहा है। ठीक है। उसी तो इसमें ये जो चीजें गिनाई है, ये कौन से कारण है? साधारण क्या असाधारण? असाधारण। हाँ, ये सब कारण असाधारण है। जैसे घट बनने में मिट्टी असाधारण है, जी, और पट बनने में तंतु है, धागा है, वो क्या है? वो असाधारण कारण है। और धातु में खदान असाधारण है। धातु में कहाँ मिलेंगी? जी, खदान में। खदान में कि नहीं? और गाड़ी बनाने में काट असाधारण कारण है, लकड़ी। हाँ जी। हाँ। और अनाज के लिए क्या है? बीज चाहिए। अगर अनाज चाहिए तो पेड़ बीज से ही बीज आएगा। चाहिए। हाँ जी। नहीं। हाँ। अब आगे क्या कह रहे हैं? उसी प्रकार जो मुनि मोक्ष के अभिलाषी हैं, अर्थात मोक्ष स्थान प्राप्त करना चाहते हैं, वे भी बिना शुद्ध चिद्रूप के स्मरण के उसे नहीं पा सकते। अब देखो, अब एक काम है मोक्ष। हाँ क्या? हाँ। अब एक काम क्या है? मोक्ष। मोक्ष। तो वो अब मोक्ष का असाधारण कारण शुद्ध चिद्रूप का ध्यान है। हाँ जी, मोक्ष चाहते हो तो शुद्ध चिद्रूप के ध्यान, ये असाधारण कारण इसका शुद्ध चिद्रूप का स्मरण है। हाँ। अब मोक्ष माने क्या? सुखी होना। सुखी होना कि नहीं? सर्व कर्मों से रहित होना। तो अब इसका असाधारण कारण है शुद्ध चिद्रूप का ध्यान। इस शुद्ध चिद्रूप के जाने बिना किसी को भी आज तक मोक्ष नहीं हुआ, कोई भी सुखी नहीं हुआ। कि कोई हो गया है? नहीं। ठीक है ना? जी। तो बता, अब क्या निकला सुखी होने का असाधारण? शुद्ध चिद्रूप का ज्ञान। शुद्ध चिद्रूप का ज्ञान। अब ये बात समझ में आई कि नहीं? आ गई। अब उत्साह होगा। क्या? हाँ, अब उत्साह होगा कि देखो यही जानने से काम बनेगा। तो अब आपको मालूम पड़ गया कि नहीं? तो अब उत्साह बढ़ने लगेगा। अब बढ़ने लगेगा। हाँ। कि नहीं? अब किसी को निश्चय हो गया तो उसका उत्साह बढ़ा हुआ है। क्या? हाँ। जैसे मुनराज, तो उनको निश्चय हो गया है। मूल कारण का पता चल गया ना कि इसके बिना काम होएगा ही नहीं। तो उनका उत्साह क्या है? बढ़ा हुआ है कि नहीं? बढ़ा हुआ है। बढ़ा हुआ है। वे लगातार वही काम कर रहे हैं जी। अब उत्साह घटा हुआ किनका है? जो मूल कारण को नहीं जान रहे हो तो कौन है वो? कौन है? हम भैया, हमें छोड़कर बाकी जो भी नहीं जान रहे तो उनका घटा हुआ है। द्रव्यलिंगी मुनि। अरे तो फिर वहीं पहुंच गए। हमें अरे अपन ने हम जी कहो ना। क्या मतलब? नहीं, आपने मतलब तो हाँ। आप शुद्ध चिद्रूप का स्मरण 24 घंटे में कितनी बार कर रहे हो? हाँ, जैसे अभी ज्यादा होता है, बीच में कभी कभी बीच में याद आती रहती है। हर वक्त तो नहीं हो रहा। अभ्यास बढ़ाएं भैया अपना। हैं? हाँ, अभ्यास जी बढ़ाएं। जी। अरे हमारे लिए कह रहे हैं, हम अपने लिए समझे, आप अपने लिए समझो। हाँ हाँ हाँ, हमारे लिए कह रहे कि हमें। हाँ जी। तो आप अपने को छोड़ के वे कह रहे हैं, अनिल जी कह रहे हैं द्रवलिंगी, है नहीं? क्या कह रहे हैं अनिल जी? भाई साहब, प्रश्न मेरे दिमाग में यह आया था कि मूल कारण किसका छूटा हुआ है, मतलब किस कारण से हो रहा है? तो द्रव्यलिंगी के कारण हुआ है ये।
नहीं, नहीं। हाँ, नहीं भैया आपका जो प्रश्न मूल ये कारण था, छोड़े हुए हैं या जो आपने मूल कारण छोड़े हुए हैं। भैया नहीं का तो प्रश्न, आपकी बात कर रहे हैं हम जी, तो हमने तो जी पूछा था उत्साह किनका घटा हुआ है, हमने मूल कारण की बात ही नहीं करी। जी जी। उत्साह उत्साह अपना देखो और तुम्हारा कितना है। हाँ ये बात तो है कि हाँ उत्साह यहाँ बढ़ना चाहिए बार बार, जिससे कि हम अपना जो प्रयोजन सिद्धि हो सके, जिससे हम भूल जाते हैं। जो जो मोक्ष मार्ग में शिक्षा आती है वो सबसे पहले अपने ऊपर लगाना चाहिए, जी जी भाई साहब। और हम सबसे पहले दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं। सही बात है, सबकी ये तो अपने अपना है, सुखी जिसको होगा वो अपने अपने से ही होगा, वो किसी और से तो कोई कर नहीं सकता। क्या कह रहे हैं मालिनी जी? जी भैया, मोक्ष कोई मार्ग में गुण अपने आप को, जी हाँ, कोई गुण दोष की बात आए, गुण ग्रहण करने की और दोष छोड़ने की, है नहीं? जी जी, तो सबसे पहले उसे अप्लाई कहाँ करना चाहिए? अपने ऊपर करना चाहिए। हाँ, अपने ऊपर ही करना चाहिए, दूसरे के ऊपर करना ही नहीं चाहिए। नहीं, दूसरे पे अपने ऊपर ही करेंगे तभी तभी हाँ, प्रयोजन दूसरे सिद्ध के ऊपर होगा। करने से तुम्हें क्या लाभ होगा? क्या लाभ होगा? हाँ जी, अगर मान लो द्रवलिंगी साधु ने असाधारण कारण छोड़ भी दिया है कि नहीं, हाँ हाँ जी, तो तुम्हें क्या फायदा हुआ? हमें कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। कोई भी फायदा नहीं हुआ। हाँ, अगर हमने छोड़ दिया है, हमारा उत्साह कम है, अगर ये देखते तो तुम्हें फायदा होता। तब फायदा होता है, तो पता भी लगता है कि हमारा उत्साह क्यों कम है, क्या हमें करना चाहिए उत्साह और। हाँ, जी, अगर आगम में कोई शिक्षा आती है तो सबसे पहले उसे कहाँ किन 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 के लिए रखो? अपने लिए अप्लाई करेंगे। हाँ, अपने लिए, अपना काम पहले करो। हम्म, है ना? जी भैया, जी तो हमारा उत्साह कम कम होता जा रहा है, तो इसलिए हमारे लिए आ रहा है, और हमारा बढ़ रहा है तो अच्छी बात है। जी, बिल्कुल सही बात है। बढ़ रहा है तो और बढ़े, कि नहीं? इतना बढ़ा है कि जल्दी से जल्दी काम हो जाए, हाँ जी, कि नहीं? जल्दी से जल्दी मोह दूर हो जाए, कि नहीं? जी क्या करे सालू जी? हाँ जी भैया, इतना बढ़े कि जल्दी कार्य हो। हाँ, जल्दी काम हो, भ्रम दूर हो जाए जल्दी से, कि नहीं? हाँ हाँ और भी प्रकृतियां कमजोर पड़ जाए, कि नहीं? हाँ, इतना हाँ। कार्य हो। हाँ, ये त्याग वगैरह आ जाए, कि नहीं? जी जी, जिससे शुद्ध चिद्रूप की लीनता में, हाँ, कोई रुकावट ना रहे। कि नहीं, रुकावट न रहे। जी देश व्रत महाव्रत के पुरुषार्थ हो जाए, कि नहीं? भाव आए, जी सब आए। हाँ अभी तो लीनता होगी, जी, तभी लीनता होगी। तो हम अपना उत्साह देखें हमारा कितना है, कि नहीं? हाँ, जी, और कम लगे तो बढ़ाएं उसे। हाँ, कम लगे तो बढ़ाओ, जी पढ़िए। जी अभी पढ़े भैया, टाइम ये भावार्थ। अब तो भावार्थ पढ़ने को तो पूरा हो गया, जो हाँ। पढ़ना था वो तो हो गया। हाँ पढ़ लेते। भावार्थ: मूल में साधारण कारणों की मौजूदगी होने पर भी यदि असाधारण कारण ना हो तो कदापि कार्य नहीं हो सकता। हाँ, घट की उत्पत्ति में असाधारण कारण मृत्तिपंड, पट की उत्पत्ति में तंतु, धातु की उत्पत्ति में खंदक, गाड़ी की उत्पत्ति में काष्ठ और धान्य की उत्पत्ति में असाधारण कारण बीज है। तो जिस प्रकार मृत्पिंड आदि के बिना घट आदि नहीं बन सकते, उसी प्रकार मोक्ष की प्राप्ति में असाधारण कारण शुद्ध आत्मा का स्मरण है। इसलिए अन्य हजारों सामान्य कारणों के जुटाने पर भी
बिना शुद्ध चिद्रूप के स्मरण के मोक्ष प्राप्ति भी कदापि नहीं हो सकती। इसलिए मोक्ष प्राप्ति के अभिलाषियों को चाहिए कि वे अवश्य शुद्धात्मा का स्मरण करें। ठीक है। हाँ जी भैया। उन्होंने तो हजारों कह दिया, क्या हजारों जुड़ जाए तो भी काम नहीं बनेगा। हाँ, तो भी काम नहीं बनेगा। आप कुछ बुद्धि पूर्वक जोड़ लो, कुछ अबुद्धि पूर्वक जुड़ जाए कि नहीं, कौन से साधारण कारण जी जी, तो अभी काम नहीं होगा। ठीक है ना। हाँ जी। है ना, इसीलिए अन्य हजारों सामान्य कारणों के जुड़ाने पर भी शुद्ध चिद्रूप के स्मरण से बिना मोक्ष नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। किसी को हुआ भी नहीं है आज तक। ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो अब इससे क्या हुआ, उत्साह बढ़ा कि नहीं? हाँ, बढ़ा कि अब तो पक्का मतलब पक्का विश्वास हो गया कि यही जानेंगे तब काम बनेगा, नहीं तो नहीं बन सकता, अब कितना भी कुछ भी कर लो। ठीक है। हाँ जी भैया जी जी। ठीक। जावानी के ज्ञान से